अब सामवेद का जो उपवेद है, सामवेद का उपवेद जो है, उपवेद से भी स्पष्ट होता है। क्या है? गंधर्व वेद है। गंधर्व हो सकता है, गांधर्व भी आ सकता है, ठीक है ना। गंधर्व वेद है। गंधर्व जो थे उनका काम क्या था? नाच गाना, ठीक है, नृत्य है और गायन है। ये गंधर्व जो, आप इंद्र की बात करें अगर, तो इंद्र के यहाँ रहने वाले जो लोग थे, माने गंधर्व पुरुष हैं, वो अप्सरा क्या है? स्त्रियां हैं। तो उनका काम क्या था? इनका काम था बजाना, गाना। अप्सराओं का काम क्या था? नाचना, ठीक है। इसलिए सामवेद गीत से संबंधित है, इसलिए इसको गंधर्व, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। सामवेद में जो शाखाएं हैं वो कितनी आपकी? 1000 हैं। कितनी हैं? 1000। अब इस 1000 इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, सहस्त्र संहिता भी बोल सकते हैं इसको, सहस्त्र संहिता। ये याद रखना कि 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सहस्त्र बोलते हैं, ठीक है ना, सहस्त्र संहिता। एक 1000 को संस्कृत में सहस्त्र कहते हैं, सहस्त्र माने 1000, तो सहस्त्र संहिता भी कह सकते हैं। ये भी लिख लो, गायन परक हैं। जो ऋचाओं की व्याख्या करने वाले हैं वो है इसमें उद्गाथा, उद्गाथा, ऋत्विक इसके उद्गाथा हैं। 1875 जो है क्या है? इसमें मंत्र हैं। अब यहां देखें तो यजुर्वेद में कितने हैं मंत्र? 1975। 2006 भी हैं, लेकिन मूल रूप से क्या है? 1975। इतना याद रखना आप कि यजुर्वेद में कितने? 1975, और सामवेद में 1875, और ऋग्वेद का तो पता ही होगा 10,580/4। 1875 जो मंत्र हैं, इसमें 1504 जो मंत्र हैं, 1504 मंत्र जो हैं वो किसके हैं? ऋग्वेद के ही हैं। माने वो मंत्र ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं और सामवेद में भी। 5 जो है क्या है? सामगान। अब उनके नाम लिखना आवश्यक नहीं है, संख्या ही पूछेंगे। सामगान, 5 सामगान हैं, और 6 जो हैं साम विकार हैं। पांच पूर्वाचिक, तथा उत्तरार्चिक। दो भाग हैं। जैसे यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, वैसे ही सामवेद में भी पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक 2 भाग हैं उसके। ये सबको पता है। स्वर कितने हैं? 7 हैं। स्वर 7 हैं। ये आपके सा, रे, गा, मा, पा, हा, और ये जो है 7 स्वर हैं। शाखाओं में देखो 3 शाखाएं। शाखाएं कितनी है? 1000 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 1000 शाखाएं हैं, जिनमें ज्ञात कितनी है? 13 शाखाएं।
13 शाखाएं ज्ञात हैं और 3 शाखाएं केवल उपलब्ध हैं। वर्तमान में केवल सामवेद की 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। एक तो अभी क्या है, जैमिनीय है, जैमिनीय शाखा है, ठीक है। कौथुमीय है, और राणायनीय। ये 3 शाखाएं हैं, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। और यदि आप कुछ ऐसे मिले अगर, तो हमें केवल ये बिंदु वाले जो पॉइंट वाले हैं ना, वही देखा है प्रसिद्ध सबसे, बिल्कुल क्या है, छंदोग। छंदोग उपनिषद। अब ये जो छंदोग उपनिषद है, ये जो तांडव शाखा है सामवेद की, उससे संबंधित है। तांडव शाखा से लिया गया है ये शाखा, संबंधित या लिया गया है। छंदम ब्रह्म है। महावाक्य जो है छंदोग के, वो सबसे प्रमुख है, वो है तत्त्वमसि। विज्ञान आनंद ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, है ना। देखो अगला जो है इसमें केनोपनिषद है। शाखा ही सम्मत है, तवलकार। सामवेद की तवलकार शाखा से किया गया है या संबंधित। अब ये तांडव से है तो तांडव उपनिषद भी हो सकता है ये, ठीक है। ये तवलकार से है संबंधित, तो इसको हम तवलकार उपनिषद भी कहते हैं। क्या, तवलकार। ये पूछ लेते ना कि केनोपनिषद इति अपर नामम, अपर नाम अस्ति, दूसरा नाम क्या है। ये ज्यादा आता है तवलकार उपनिषद, ये केनोपनिषद का दूसरा नाम है। सामवेद को, सामवेद को ऋग्वेद का पूरक वेद कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो 1875 जो मंत्र हैं उसमें 15 और 4 तो केवल ऋग्वेद ही के हैं, ठीक है। इसलिए सामवेद को ऋग्वेद का पूरक वेद भी कहा गया है।